हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आए हम महाभारत एपिसोड 23 का पार्ट 1 का रिएक्शन वीडियो लेकर। तो आज हमारे साथ हमारी लेती भी आई है। तो आज नया एक गेस्ट आए हमारे साथ, तो इनके साथ आइए हम सब मजा लेते हैं आज के वीडियो। हस्तिनापुर के बारे में सोचकर हृदय दुर्बल हो जाता है। क्या ये सिंहासन फिर से रिक्त हो जाएगा? तुम राज्य का भार संभालते हुए भी सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत कर सकते हो। नहीं ताश्री, कभी ना कभी समृद्धि में रहूंगा तो देर अबेर अपने अपराध को भूल माया में लिप्त हो ही जाऊंगा। तब आपको कैसा प्रतीत होगा ताश्री, जब 25 वर्षों के संघर्ष के बाद हस्तिनापुर को एक ऐसा राजा दिया जो सर्वदा योग्य नहीं। तुम्हारी योग्यता का प्रमाण मैं जानता हूं तुमसे योग्य कोई नहीं। महर्षि इंद्र ने प्राण त्यागते हुए मुझसे एक प्रश्न किया था कि किस प्रकार का राजा हो तुम? एक मायावी मृग और सामान्य प्राणी के बीच में भेद नहीं देख सकते? उनका वो प्रश्न मेरे हृदय को खाए जा रहा है ताश्री। देश को हमने राज्य से वंचित रखा, ये कहकर कि वो अपूर्ण है, पर मैंने राजा बनकर कौन सी पूर्णता सिद्ध कर ली? मैं आपके समीप दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मुझे वन में जाने दीजिए। अपना दंड भोगकर अपने परलोक को सुधारने की तक दीजिए मुझे। आयुष्मान भव। पांडु वन में चला जाएगा। परलोक सुधारना आवश्यक होता है मनुष्य के लिए महाराज। नरक की अग्नि में जब आत्मा जलती है तो बहुत कष्ट होता है। इसलिए इसी जीवन में अपने अपराधों का प्रायश्चित करना अच्छा है। प्रलाप करना बंद करो शकुनी। प्रलाप नहीं कर रहा महाराज, प्रलाप नहीं कर रहा। यदि कुमार पांडु की जगह मैं भी होता तो मैं भी यही करता। नैनी शरण में जाकर तपस्या में शेष जीवन व्यतीत करता। और मैं तुम्हें अनुमति भी दे देता, किंतु पांडु को मैं अनुमति नहीं दे सकता वन में जाने की। वो भाई है मेरा, वो कष्ट में जिए उस विचार से ही मेरा हृदय कांप उठता है। आप सत्य में उदार है महाराज, उदार है। यथार्थ में मेरी प्रिय बहन आपको पाकर धन्य हो गई, उसके भाग खुल गए। मेरे लिए तो यही महत्व रखता है ना महाराज, जिस भाई ने प्रपंच से आपको सिंहासन से रिक्त कर दिया, जिसने बड़ी राजसभा में आपका अपमान करवाया, उसी के प्रति आपके मन में इतना स्नेह है। आपको अपने अजन्म पुत्र के भविष्य से ज्यादा अपने प्रपंच भाई की कष्ट की चिंता कर रहे। आप धन्य महाराज, आप धन्य। राजा शकुनी, बहन गांधारी, शब्दों का उपयोग शीतल लेप की तरह करना योग्य होता है, जो सुनने वाले के हृदय के घाव को भर दे। उन घाव में बार बार शब्दों के कटार घुसाना योग्य नहीं। अद्भुत गांधारी, अद्भुत। विवाह के पश्चात कन्या बड़ी हो जाती है, उसमें अपने भ्राता को शिक्षण देने की बुद्धि आ जाती है, ऐसा मैंने सुना था, किंतु आज पहली बार देख रहा हूं। मैं आपको शिक्षण नहीं दे रही, विनती कर रही हूँ भ्राता शकुनी, मेरे परिवार में विष डालने का कार्य ना करें। विष नहीं डाल रहा हूँ बहन गांधारी, विष नहीं डाल रहा हूँ। शकुनी पांडु के खिलाफ उकसा रहा है। मैं तो महाराज को विष दिखा रहा हूँ। तुमने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। तुम्हारा पतिव्रता धर्म
और तुम्हारा समर्पण अद्भुत है, किंतु महाराज को मार्ग के खड्डों के बारे में बताने का कार्य किसी को तो करना ही है। भ्राता शकुनी, सुन लो, निर्णय तो महाराज ही करने वाले हैं, योग्य क्या और अयोग्य क्या। महाराज पांडु के पश्चात हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा पुत्र विराजमान हो, कम से कम इतनी इच्छा तो महाराज के हृदय में होगी ही। तो क्या अवसर आने पर महाराज पांडु तुम्हारे पुत्र के लिए ये सिंहासन रिक्त करेंगे? इतनी महानता का कार्य वे करेंगे? नहीं नहीं, यदि उनके हृदय में इतनी महानता होती तो क्या वे ज्येष्ठ भ्राता के प्रति प्रपंच करते? अब नियति ने अपना खेल खेला है और महाराज पांडु स्वयं ही हस्तिनापुर विकास कितना खराब नहीं है, पर शकुनी के द्वारा इसके मस्तिष्क में बहुत गंदे विचार दिए जा रहे हैं पांडु के खिलाफ। करने वाले कौन होते हैं? बस इतना ही कहना था। विचार महाराज करेंगे। प्रणिपात महाराज। करना पड़े। ऋषि हत्या का पाप तो अनजाने नहीं हुआ है ना? ये पाप का दंड नहीं माद्री, अनजान होने का दंड है। राजा के हाथों ऐसे अनजाने में अपराध होने लगे तो राज्य में न्याय और शांति बनी ही नहीं रह सकती। जब तुमने मुझे मृगचम लाने के लिए कहा था, मुझे तब विचार करना आवश्यक था। दोष मेरा है तो स्वीकार करती हूँ मैं। मुझे दंड दीजिए। आपको वनवास का कष्ट उठाने की क्या अनिवार्यता है? नहीं माद्री, तुम्हारा दोष नहीं है। पति के पास से कुछ मांग लेना दोष नहीं हो सकता। तो दोष किसका है? महाराज का? मेरी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न जो महाराज ने किया वो दोष है ना जीजी? समझती हूँ मैं, भली भांति समझती हूँ मैं। आज के बाद महाराज केवल आपकी बात सुनेंगे, मेरी बात नहीं सुनेंगे। मैं वचन देती हूँ। मेरे कहने का वो अर्थ नहीं था माद्री। आज का ये वीडियो यही तक है दोस्तों। आज हमने देखा कि यहाँ पर माद्री के इच्छा की पूर्ति के लिए मृग पकड़ने जा रहे थे, जब पांडु तो गलती से उन्होंने ऋषि को मार दिया, इसके कारण श्राप दिया गया उसको, और इसी के पश्चाताप के स्वरूप वो राज्यसभा को बता दिया कि हम अभी राज्य नहीं चलाएंगे। तो राजा के पद से वो अभी जाने की सोच रहे हैं और वन में जाएंगे अपनी दोनों पत्नियों के साथ। भीष्म ने बहुत चेष्टा की पांडु को मनाने के लिए कि तुम राजा के तौर पर कायम रहो, पर पांडु है कि मानने को तैयार नहीं। उसके मन में बहुत पश्चाताप की आग झुलस रही है। तो देखते हैं क्या होता है। वन में जाता है और वन में कब जाएगा, कैसे जाएगा, वहाँ पे जाके भी क्या हो सकता है, हमको ये देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना पड़ेगा। तो आज के लिए चलते हैं दोस्तों। नमस्ते।